हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मनाली व्लॉग। हम लोग ओली जाने के बाद बर्फ़ से इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे कि नेक्स्ट ट्रिप भी हमें स्नोफॉल ही देखना था। क्या करते यार। तो गाइज हम लोग जा रहे थे मनाली, और मनाली जाने के लिए हमने सुबह वाली लखनऊ टू दिल्ली बस पकड़ ली, जिसकी पहले से हम लोगों ने बुकिंग करवा रखी थी। और इस बस की सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल थी गाइस। और हम लोग करीब 11 बजे निकल गए थे आगरा एक्सप्रेसवे से, लेकिन 12 बजते ही मुझे लगने लगी नींद। फिर थोड़ी देर बाद ही बस रुकी फूड कॉर्नर पर, और हम लोगों ने वहाँ पे कुछ खाया पिया। मुझे विंडो सीट के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब यार, आपके पास विंडो सीट नहीं है यार बैठने के लिए। फिर हम लोग 6 बजे तक नोएडा पहुंच गए थे। वैसे हमें जाना तो कश्मीरी गेट था सीधा, लेकिन जो हमारी दिल्ली टू मनाली वाली बस थी वो लेट हो गई थी गाइस। बस अब 12:30 बजे आने वाली थी, तो इतनी देर अब वहाँ रुक कर क्या ही करते। तो हम सब आ गए थे मनीष भाई के यहाँ थोड़ी देर का ब्रेक लेने। मनीष भाई ने बनाई स्पेशल कॉफ़ी। फिर उसके बाद हम लोग नोएडा से निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। हम लोग मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यहीं से हमें कश्मीरी गेट जाना है। यहाँ हमें मनाली की बस मिलेगी कश्मीरी गेट पे। और आज तक भाई मुझे दिल्ली मेट्रो का तो सिस्टम ही समझ में नहीं आया है। नहीं, लिटरली मतलब मैं इतनी बार दिल्ली में ट्रैवल कर चुकी हूँ, मैं मेट्रो में भी बहुत बार बैठ चुकी हूँ, बट मुझे कभी समझ नहीं आया कि वहाँ के लोग कंफ्यूज नहीं होते हो क्या यार तुम लोग। मतलब क्या है ये पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, कुछ भी समझ नहीं आता भाई। मतलब कोई नया नया बंदा होना तो कंफ्यूज हो जाए। खैर, हम लोग बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, और जो सामने दिख रहा है ना ये लगेज, ये गाइस ये लड़कियों का लगेज नहीं है, ये लड़कों का लगेज है भाई। लिटरली ये लोग क्या भर भर के लाए हम लोगों से भी ज़्यादा। फिर हम लोग बस में बैठ जाते हैं भाई लोग, और जैसा रील में दिखता है ना, बस में सो जाओ और सुबह उठो तो सामने पहाड़ ही पहाड़। हाँ गाइस, बिल्कुल वैसा ही सीन हुआ था। जैसे ही मैं सो के उठी, मैंने देखा मैं पहाड़ों में घिरी हुई हूँ। मेरे अगल बगल सामने पीछे हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है। शायद से हम लोग चंडीगढ़ क्रॉस कर गए थे उतने टाइम। आगे गाइस हम लोग कुल्लू पहुंच जाते हैं, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। और कुछ ऊपर पहाड़ों में स्नो दिख जाती है तो मज़ा ही आ जाती है गाइस। भाई, मंजिल से सबसे प्यारा जो होता है ना, सबसे प्यारा वो मंजिल का सफ़र होता है। मतलब जो भी तुम्हारा कांड है ना, इस सफ़र में ही होना है। मंजिल में तो ठीक है यार, यहाँ पे व्यू है, फ़ोटोज़ खिंचवा लो, ठीक है। लेकिन जो असली जर्नी है ना ट्रिप की, वो रास्ते में ही पता चलता है। फिर रास्ते में गाइस मैंने देखा हॉट एयर बलून। मैंने कभी इसके पहले अपनी लाइफ में हॉट एयर बलून नहीं देखा था। ये फर्स्ट टाइम मैंने हॉट एयर बलून देखा, और तब भी मैं इस पर बैठ नहीं पाई क्योंकि मैं उस टाइम बस में थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग इस पर बैठे हैं, चलो ठीक है बैठे तो बैठे, लेकिन ये हॉट एयर बलून जो है वो रस्सियों से बंधा क्यों है। अरे भाई, रस्सी खोलो तभी तो आगे बढ़ेगा ना यार, इसको रस्सी से क्यों बांधा गया है। फिलहाल उसकी रस्सी खुली नहीं, लेकिन हम लोग बस से उतर जाते हैं। ये इसको लगा दे रहे हैं गाइस। हम लोग मनाली आ गए, हम लोग बेघर हो गए, बेघर हो गए यहाँ के। बेदखल हो गए। तो गाइस एडवेंचर करते हुए हम लोग बेदखल हो गए हैं, कहीं पे नहीं रहना कुछ। उतरने के बाद हमें ये पता चलता है कि बस हमें किसी पतली कुल नाम की जगह पे ही फेंक के वापस चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसने पूरा मनाली नहीं पहुंचाया है, और हमें कहीं रास्ते में उतार दिया गया है। और गाइस, ग्रुप के होनहार लड़कों ने टैक्सी रुकवा ली थी, जो कि हमें मनाली पहुंचाएगी। लेकिन रास्ते में ऐसी स्नो देखने को मिली कि मन ही नहीं कर रहा था आगे जाके मैं स्नो देखूं। फिर गाइस आया ट्रिप का मेन पार्ट, ये ट्रैफिक। गाइस, ये ट्रैफिक कोई 1 घंटे वाला या 5 घंटे वाला नहीं था, ये था पूरे 1 दिन वाला ट्रैफिक, जिसने पतली कुल से मनाली मॉल रोड पहुंचाने में पूरा 1 दिन लगा दिया गाइस। सुबह से रात हो गई थी, और ये वही ट्रैफिक है गाइस जिसकी न्यूज़ देखकर हमारे घर वाले लगातार हमें कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। जिंदगी में कुछ याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये ट्रैफिक मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अब गाइस, इस ट्रैफिक से निकल के एग्जैक्ट मैं मनाली कितने बजे पहुंची हूँ वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो गया और थोड़ा सस्पेंस बना ही रखिए। तब तक बाय।